एग्जाम्पल वगैरह देखे ना आप लोगों ने? नहीं देखिए तो एग्जाम्पल समझ में आए हो? कोई दिक्कत? जो एग्जाम्पल मार्क कराए हैं उसको पढ़ना है, मतलब वो रहेगा नोट्स में। हम क्या बोले, केवल मेरा नोट्स पढ़ के जाइएगा उतना इनफ है, तो वो मेरे नोट्स का ही हिस्सा है, हमने कुछ बाहर से नहीं दिया है। अगर हम उसको कराते 2 लेक्चर हमको और लग जाता। जब बुक में था इसलिए हमने पढ़ने दे दिया कि इसको आप पढ़ सकते हैं, तो उसको पढ़ करके जाना है, ये नहीं इसको इग्नोर करके चले जाए। ठीक है, लिखिए some important definition, some important definition, some important definition। पहला लिखिए नॉर्मल प्लेन। यहां से हमने पहले भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। पहला है नॉर्मल प्लेन। चलिए आप जरा समझिए कि क्या क्या चीजें होती है। उस ऊपर वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को देखिए, ऊपर देखिए, उस ऊपर कितनी एक्सेस गई है? 1, 2 और 3। ठीक, एक प्लेन को पकड़िए, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन इसकी छत है। अगर आप इसी प्लेन को पकड़े तो देखिए एक इस लाइन को कंटेन कर रहा है और एक उस लाइन को कंटेन कर रहा है। इस प्लेन को पकड़िए तो एक इस लाइन को कंटेन कर रहा है, एक इस लाइन को कंटेन कर रहा है। छत को देखिए तो एक इस लाइन को कंटेन कर रहा है और एक इस लाइन को कंटेन कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी एक प्लेन एक इंटरसेक्शन पॉइंट पर 3 डायमेंशन में कम से कम कितनी लाइन्स को कंटेन करेगा? 2। हमने पहले आपसे कहा कि हम लोग कितने डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं? n डायमेंशन की। फिर हमने कहा हम लोग हर जगह i की जगह क्या लिखते हैं? 1 2 3। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 के लिए जो चीज़ एज्यूम होगी वो n के लिए होल्ड हो जाएगी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे आपको हेडलाइन दिलवाए हैं नॉर्मल प्लेन। तो ये कोई ऐसा प्लेन होगा जो कम से कम 2 लाइन को क्या करता होगा? कंटेन करता होगा। इतनी बात क्लियर है? अगर मान लीजिए अब हम आप लोगों को 3 चीज पढ़ाएंगे, 6 चीज पढ़ाएंगे। क्या क्या 6 चीज है? और ये अब आपको पूरे चैप्टर में चलेगी। आज का लेक्चर अगर नहीं समझ में आया तो आगे कर्विंग स्पेस की क्लास में मत आइएगा, एकदम हम साफ बता रहे हैं। आज का लेक्चर ही कर्विंग स्पेस में आगे आपको पढ़ने के लिए सहारा देगा। इसमें अब हम आपको 1 2 3 एक्सेस के बारे में बताएंगे, जिनको क्रमशः टेंजेंट, बाइनॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ठीक, और 3 प्लेन के बारे में बताएंगे, जिसमें एक है नॉर्मल प्लेन, दूसरा रेक्टिफाइंग प्लेन, तीसरा ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ठीक, तो आज हम लोग इन 6 चीज की स्टडी करेंगे, 3 एक्सेस और 3 प्लेन। जैसा जो रटवा देंगे बस उसको रट लीजिएगा, क्यों कैसे कहाँ हमको भी नहीं पता, बस रट लीजिएगा। जैसे अभी हम एक्सेस बताएंगे तो हम कहेंगे ये टी आई है, ये पी आई है, ये बी आई है। उसके बाद हमसे ये बात पूछिएगा कैसे, बस इन 3 का क्रम चलता है, टी आई पी आई बी आई। टेंजेंट, टी आई फॉर टेंजेंट, पी आई फॉर प्रिंसिपल नॉर्मल, बी आई फॉर बाई नॉर्मल। हमेशा यही 3 क्रम में आएंगे। अगर ये दिस इज टी आई, देन दिस इज पी आई एंड दिस इज बी आई। तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, टी आई पी आई बी आई। ठीक उसी तरह जैसे x के बाद z नहीं आता, हमेशा x के बाद क्या आता है? y एक्सेस आता है। तो टी आई पी आई बी आई। अब कौन कौन सी 2 एक्सेस को कंटेन करने वाला प्लेन क्या कहलाएगा वो बताएंगे। जैसे आपको पता है ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमेशा टेंजेंट लाइन को कंटेन करता है। इफ दिस इज टी आई तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन ये भी हो सकता है और ये भी। हमने कहा प्लेन हमेशा किसी 2 लाइन को कंटेन करता है, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन इसको तो कंटेन करेगा। हम आपको एक नई परिभाषा आज और बताएंगे कि इन दोनों में से किसको कंटेन करता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे हम आपको सेरेट फॉर्मूला बताएंगे।
सेरेट फेरेट फॉर्मूला 101% पेपर में रहता है। इसके 3 फॉर्मूले हैं, 3 में से एक या तीनों डेफिनेटली पेपर में आता है, हर साल आता है, और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। आगे की पूरी कैलकुलेशन सेरेट फेरेट पे ही है। ठीक है, तो आज का 2-4 दिन और का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। रम करके क्लास में रेगुलर आना है, ठंड हो बारिश हो हमको नहीं बताना है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसा पहले ही हम आपको लिखवाया नॉर्मल प्लेन। ठीक, तो प्लेन है तो कम से कम 2 एक्सिस को कंटेन करेगा। जैसा कि इसका नाम है नॉर्मल प्लेन, तो नॉर्मल को तो कंटेन करेगा ही करेगा, और किस चीज को कंटेन करेगा वो हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, लिखिए द नॉर्मल प्लेन at a point capital P, at a point capital P ब्रैकेट में xi is the given curve, to the given curve xi bracket 1 to the given curve is the plane passing through P and perpendicular to the tangent at P. And perpendicular to the tangent at P. लाइन चेंज करके, in other words a plane containing a normal at P is called normal plane. ठीक है, अब जरा डायग्राम समझ लीजिए, उसके बाद अभी हम आपको बोले 3 चीज क्या क्या, पी आई, बी आई, टी आई, पी आई, बी आई, टी आई, पी आई, बी। ठीक, टी मतलब टेंजेंट, पी मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल, बी मतलब बाइनॉर्मल, और हर चीज एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ये आपको लगता है कि आपको पता होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई कर्व है, ये कर्व का पॉइंट पी एक्स आई है। ठीक, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल प्लेन। 2 परिभाषाएं आपको लिखवा रहे हैं। नॉर्मल प्लेन इस पॉइंट से होकर के पास करेगा, जाहिर सी बात है तीनों ही प्लेन पास कर रहे हैं, और कह रहा है पी एक्स आई पर खींचे गए टेंजेंट के परपेंडिकुलर को कंटेन करेगा, टेंजेंट के परपेंडिकुलर को कंटेन करेगा। इस लाइन के ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इस लाइन के ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, इस लाइन के ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, टेंजेंट का परपेंडिकुलर कौन कौन हुआ, पी आई और बी आई, इन दोनों को कंटेन करेगा, इन दोनों को कंटेन करेगा। दैट मीन्स दिस इज द नॉर्मल प्लेन। ठीक है,
हमने कैसे एग्जामिनेशन में याद किया था, नॉर्मल प्लेन वो प्लेन होगा जो दोनों नॉर्मल को कंटेन करेगा, नाम ही उसका नॉर्मल है। नॉर्मल प्लेन वो प्लेन होगा जो दोनों नॉर्मल को क्या करेगा, कंटेन करेगा। दो नॉर्मल कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल। ठीक, अब इस प्लेन का हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। याद रखिए, प्लेन का इक्वेशन बताइए किसी पॉइंट से पास करने वाले। ए आई एक्स आई माइनस एक्स नॉट आई इज इक्वल टू रागिनी, कुछ लिखने का नाम नहीं याद है। ये प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक्स आई से। किससे पास कर रहा है, एक्स आई से। तो इसमें से किसकी जगह हम एक्स आई रखेंगे, तेज बोलिए, एक्स नॉट की जगह। वेरी गुड, इसकी जगह क्या रखेंगे, एक्स आई। अरे यार ये तो कट के जीरो हो गया, क्या करें, जीरो कर दे तब, इसकी जगह क्या करेंगे, वेरी गुड। ठीक, ए आई क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। किसका, किस लाइन का, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी ए आई नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है कौन, टेंजेंट लाइन, है ना। तो बस टी आई इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा नॉर्मल प्लेन का इक्वेशन हो गया, जहां टी आई होता है यूनिट नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक, क्लियर है, लिखिए नीचे से, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन at point capital P is, the equation of normal plane at point capital P is, ये लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा डालिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग डायग्राम बाद में बना लीजिएगा, मैं तो थोड़ा स्मॉल कर लीजिए। दूसरा लिखिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन। आज शाम में फिजिक्स का क्लास है, मैसेज मिल गया होगा जो फिजिक्स पढ़ते हैं उनको। ठीक है, 4 से 5:30। ऑस्कुलेटिंग प्लेन देखिए, ऑस्कुलेटिंग प्लेन की परिभाषा हमने बताई थी, एक ऐसा प्लेन जो किसी पॉइंट पर टेंजेंट को क्या करता है, कंटेन करता है और उसके नेबरिंग पॉइंट से होकर के पास करता है व्हेन q टेंड्स टू p। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन चाहे ये होगा चाहे ये हो, क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ठीक, अब हम दूसरी परिभाषा बता रहे हैं। ऑस्कुलेटिंग प्लेन वो प्लेन होता है जो टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल को कंटेन करता है। किसको किसको, टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल को कंटेन करता है। अब तक ऑस्कुलेटिंग प्लेन के बारे में हम आपको 3 चीजें बता चुके हैं। पहली चीज, ऑस्कुलेटिंग किसी कर्व के किसी पॉइंट पे खींचा गया प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन तब कहलाता है जब वो उस पॉइंट से होने वाली टेंजेंट लाइन को कंटेन करता है और नेबरिंग पॉइंट से पास करता है व्हेन q टेंड्स टू p। दूसरी कंडीशन हमने बताई कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन हमेशा और हमेशा कर्व को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, 3 पॉइंट पर कांटेक्ट करता है। ठीक, आज तीसरी परिभाषा बता रहे हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन टेंजेंट लाइन और प्रिंसिपल नॉर्मल दोनों को क्या करता है, कंटेन करता है हमेशा। टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल, टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल।
मतलब ये प्लेन आपका ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन कहलाएगा। तीसरा कौन बच गया? रेक्टिफाइंग प्लेन। जाहिर सी बात है, अब रेक्टिफाइंग प्लेन आपको दिख रहा होगा कि टेंजेंट और बाई नॉर्मल को कंटेन करेगा। तो देखिए, नॉर्मल प्लेन दोनों नॉर्मल को कंटेन करता है, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल। बस ये दो याद रखेंगे तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। नॉर्मल प्लेन दोनों नॉर्मल को कंटेन करता है, प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल। ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल, ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन टेंजेंट और प्रिंसिपल नॉर्मल। बचा हुआ आपका क्या हो गया? रेक्टिफाइंग। प्लेन। अब इसके बाद हम आपको अलग अलग परिभाषाएं भी लिखवाएंगे लाइंस की, अगर एग्जामिनेशन में आ गई तो कैसे टीआई, पीआई और बीआई को मेंशन करेंगे। ये तीन तो क्लियर हो गया होगा। दोनों प्लेन नॉर्मल को कंटेन करने वाला प्लेन बाई नॉर्मल, टीआई और पीआई को कंटेन करने वाला प्लेन ऑस्क्यूलेटिंग। ठीक है, लिखिए ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन में लिखिए द ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन is a plane. The osculating plane is a plane which contains tangent ti, and principal normal pi. हो गया। दूसरा लिखिए रेक्टिफाइंग प्लेन। ऑस्कुलेटिंग प्लेन का हम इक्वेशन नहीं लिखवा रहे हैं, जानते हैं ना ऑस्कुलेटिंग प्लेन का इक्वेशन। अगर यहाँ पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? xi माइनस xi डॉट bi इज इक्वल टू, लिख लीजिए नीचे से लिखिए, द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन इज बताइए किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो क्या मिलेगा? xi माइनस, ठीक। प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है सतमी? ऑस्कुलेटिंग प्लेन के नॉर्मल कौन सी लाइन है? बी आई। ऑस्कुलेटिंग प्लेन दोनों से कंटेन हुआ तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी होगी? बी आई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉट बी आई इज इक्वल टू, हो गया सबका। तीसरा लिखिए रेक्टिफाइंग प्लेन। क्या क्या कंटेन करेगा रेक्टिफाइंग? टी आई और बी आई। इक्वेशन भी बोल दीजिए, xi माइनस xi, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? बी है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिखिए द प्लेन टू द कर्व एट पॉइंट P, द प्लेन टू अ कर्व एट पॉइंट P which contains tangent ti and binormal bi
at point P is called rectifying plane. Is called rectifying plane. Equation of